देखिए बेटा, ये पॉइंट आपका है ब्लड वेसल्स। आज ब्लड वेसल्स हमको स्टार्ट करना है। तो ब्लड वेसल्स आर थिन ट्यूब्स व्हिच, देखे थे तीन, हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में तीन आर्गन आपको बताया था, ब्लड, ब्लड वेसल्स और हार्ट। तो ब्लड के बारे में सब कुछ हो चुका है। वैसे अब तक ये चैप्टर हमने बहुत कुछ इसमें बता दिया, ब्लड वेसल्स और हार्ट के बारे में भी पूरा समझा दिया है एनसीईआरटी यशाद और इससे, लेकिन फिर भी तब भी डिटेल में हम आपको बताने जा रहे हैं कि जिससे अच्छी से आपको सारी बातें समझ में आ जाए। और इसमें आप पॉइंट वाइज नोट्स जरूर लिखिएगा, सब अलग अलग पॉइंट करके कर लीजिएगा। तो ब्लड वेसल्स आर थिन ट्यूब्स व्हिच कैरी ब्लड थ्रू throughout our body. Here are different types of blood vessels। जैसे हम कहते हैं मेनली थ्री है आपका, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। तो सबसे पहले हम पॉइंट पे आते हैं, आर्टरीज। अब इसमें आप देखिए पॉइंट वाइज लिख लीजिएगा। इसका भी वीडियो हमारा बना हुआ है, आप पुराना वीडियो सर्च करोगे तो उसको मिलेगा, लेकिन फिर भी न्यू वीडियो भी जाएगा। आर्टरीज आर थिक वाल। नंबर एक क्या है, करेक्टरिस्टिक्स आप पॉइंट वाइज लिखोगे। नंबर वन, आर्टरीज आर थिक वाल्ड एंड इलास्टिक ब्लड वेसल्स व्हिच कैरी, क्या करता है, आर्टरीज में मेनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मीन्स जो हार्ट से बॉडी को, हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी में, heart to various parts of the body. The main artery called aorta, aorta मेन है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड पास होता है फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट लंग। एक्सेप्ट लंग मतलब लंग्स के अलावा। पाल्मोनरी आर्टरी एक यहाँ पे आपका देखा जाए तो थोड़ा सा डिफरेंट है नाम से। आर्टरी का मतलब होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई करना, लेकिन पाल्मोनरी आर्टरी जो है, पाल्मोनरी मीन्स होता है पल्म टू लंग, लंग्स को ले जाने वाली। तो ये राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके लंग्स में ले जाती है। यही इसका वर्क डिफरेंट है, उल्टा है। पाल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं उसको हम। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स फॉर प्यूरिफिकेशन। द थिक वॉल ऑफ आर्टरीज अलाउड ब्लड टू फ्लो। अच्छा, अब थिक वॉल क्यों होता है आर्टरीज का, यहाँ पे आर्टरीज का देखिए पूरा सेक्शन दिया गया है। थिक वॉल है, थिक वॉल चूंकि आर्टरीज में ब्लड प्रेशर के साथ फ्लो होता है, उस प्रेशर को सहन करने के लिए इसकी वॉल थिक होती है। और इसका जो ल्यूमन होता है, बीच का ल्यूमन बोलते हैं हम यहाँ पे, ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ये जो लेयर दिया गया है, टू लेयर है, तीन लेयर है। ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया स्मूथ मसल्स होती हैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना में इलास्टिन एंड कोलेजन होता है, और ट्यूनिका इंटरना आंतरिक लेयर जो तीसरी लेयर है, एंडोथीलियल सेल्स होती हैं, और इनका डायामीटर जो होता है कम होता है, लेस होता है, मतलब ल्यूमन जो होता है कम होता है, समझ लीजिए पतली पाइप जिसको कह सकते हो आप। अगला है आपका वेन, दूसरा। वेन जैसे नाम से है, वेन आर थिन वॉल्ड होती है। नंबर एक पॉइंट वाइज आप लिखिएगा, जैसे समझा रहे हैं ऐसे आपको लिखने में इजी होगा। वेन्स थिन वॉल्ड होती हैं एंड लेस इलास्टिक्स ब्लड वेसल्स व्हिच कैरी ब्लड फ्रॉम होल बॉडी टू हार्ट। यहाँ पे देखिए आर्टरीज और वेसल्स में, वेन में डिफरेंशिएशन भी साथ साथ समझाते चल रहे हैं आपको। आर्टरीज क्या है, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू होल बॉडी, जबकि वेन्स जो होता है होल बॉडी से राइट आर्ट्रियम में लाने का काम करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। अपर पार्ट, लोअर पार्ट, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा।
ये थिन वाल्ड होती हैं, इसमें वाल्व होता है जिससे कि बैक फ्लो ना हो ब्लड का। ब्लड फ्लोज स्मूथली एंड स्लोली इनसाइड द वेन्स बिकॉज इट डज नॉट फ्लो अंडर हाई प्रेशर। देख लो उसमें हो गया या और कहीं। तो ब्लड फ्लोज उतना प्रेशर के साथ नहीं बहता है, क्योंकि इसीलिए इसमें ट्यूनिका मीडिया, इसमें भी 3 लेयर होती, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना, ये आपको यहाँ दिखाया गया है। और ये वाइड होता है इसका ल्यूमन, चौड़ी पाइप जिसको कह सकते हो, इसीलिए फ्लो जो है प्रेशर के साथ नहीं होता है, और प्रेशर नहीं होता है इसलिए जो है ये पतली होती हैं और इलास्टिक नहीं होती हैं। वाल्व होता है इसमें। और एक डिफ्रेंसिएशन है, पल्मोनरी वेन जो है ये उल्टा वर्क करती है, जहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता वेन, वहाँ ये ऑक्सीजनेटेड लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट ऑट्रियम को लाने का काम कौन करता है? पाल्मोनरी वेन। तो अच्छे से बात समझ में आ गई होगी आपको। अब आपका तीसरा है कैपिलरीज। दे आर नैरो, यहाँ पे कैपिलरीज दिखाया गया, दे आर नैरो थिन, ये डायग्राम है। थिन वाल मतलब हेयर लाइक होती हैं, ट्यूब्स विच कनेक्ट आर्टरीज एंड वेन्स, ये कनेक्शन का काम करती हैं, जहाँ पे आर्टरीज और वेन को ये कनेक्ट करती हैं। एंड सिंस द वॉल ऑफ कैपिलरीज आर थिन वाल्ड, क्या होती हैं? थिन वाल्ड होती हैं। वेरियस डिजॉल्व सब्सटेंसेस लाइक फूड, ऑक्सीजन present in the blood enters into the body cells through these capillaries। जो ब्लड में डिजॉल्व मटेरियल होते हैं वो कैपिलरीज के थ्रू बॉडी सेल में इंटर करते हैं। सिमुलटेनियसली द बेस्ट, और वैसे ही बेस्ट सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंटर इनटू कैपिलरीज सेल्स से माइटोकॉन्ड्रिया में, जहाँ पे रेस्पिरेशन होता है, वहाँ ऑक्सीजन बर्न होकर के फूड के साथ एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ड प्रोडक्ट बनाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी कैपिलरीज के थ्रू उसके बाद वेन्स मतलब ये सप्लाई होती है। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल टेक प्लेस बिटवीन द बॉडी सेल्स एंड द ब्लड, किसके थ्रू हो रहा है? कैपिलरीज के थ्रू हो रहा है, बॉडी सेल्स से और ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द आर्टरीज एंटर द कैपिलरीज एंड द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम कैपिलरीज एंटर इनटू वेन। अच्छे से बात समझ में आना चाहिए आपको। ज्वाइन द अदर एंड ऑफ द कैपिलरीज, thus we can conclude the blood circulate in our body in two form, namely oxygenated blood and deoxygenated blood। अब आपका अगला पॉइंट, अगला ऑर्गन है ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट के बारे में वैसे एक्सप्लेन कर चुके थे, लेकिन फिर भी द ह्यूमन हार्ट इज अ हॉलो, क्या है? अगले पेज पर भी स्ट्रक्चर हम आपको देंगे। हॉलो, खोखला, एक तरह मस्कुलर ऑर्गन है, मसल्स है ये, रफली ट्राइंगुलर, आवर फिस्ट के आकार का, जो हम मुट्ठी बांधते हैं उसका कोनिकल शेप, एवरेज वेट नियर अबाउट 300 ग्राम। ये पॉइंट आप जरूर लिखिएगा और पॉइंट वाइज आप करते चलिएगा। देखिए नोट्स बना के उस तरह हम नहीं दे रहे हैं, लेकिन नोट्स आपको ऐसा कर रहे हैं जिससे आप नोट्स बना लें। और उस वीडियो में हमने मतलब पॉइंट वाइज लिखा है, आप वीडियो करिएगा। नियर अबाउट 300 to 250 ग्राम, 300 इन मेल में होता है, 250 ग्राम फीमेल में। द सेम आवर क्लेंच्ड फिस्ट, क्लेंच फिस्ट मतलब जो मुट्ठी बांधते हैं वैसे शेप होता है इसका। इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल मसल कॉल्ड कार्डियक मसल। आप 3 तरह के मसल्स पढ़ते, क्लास 9th में पढ़े हो आप टिश्यू सिस्टम में, आपका स्टेरेटेड मसल, नॉन स्टेरेटेड मसल, कार्डियक मसल, या रेखित, अरेखित, और ये, या वॉलंटरी मसल, इन वॉलंटरी मसल्स और कार्डियक मसल। तो कार्डियक मसल का फंक्शन इन वॉलंटरी की तरह होता है, हमारा उस पर नियंत्रण नहीं होता है, और लगभग स्ट्रक्चर जो होता है ये स्टेरेटेड मसल्स या वॉलंटरी मसल्स की तरह होती हैं। और नैरो फ्लूइड फिल्ड मेम्ब्रेनस 2 लेयर, दोनों लेयर के बीच में, और इसका जो ओरिजिन होता है हार्ट का हमारे, ये मीजोडर्मिक होता है, मीजोडर्म से बना होता है हार्ट, लंग्स, ये सब।
तो पेरिकार्डियम झिल्ली से कवर्ड होती है और जिसके अंदर फ्लूइड भरा होता है उसको पेरिकार्डियम फ्लूइड बोलते हैं, जो कि शॉक से बचाता है हार्ट को। फ्रिक्शन बिटवीन हार्ट वाल एंड सराउंडिंग टिश्यूज, हार्ट की वाल और आसपास के टिश्यूज के फ्रिक्शन मतलब घर्षण से बचाता है हार्ट को, क्योंकि बहुत डेलिकेट ऑर्गन होता है हमारा हार्ट। अब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, generally heart has two pump which work independently। क्या होते हैं, जैसे इंजन होता हमारा, पंपिंग सेट होता है, उसमें टू पंप ऐसे जो स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट एक्ट एज वन ऑफ द पंप, हमारा लेफ्ट साइड हार्ट एक पंप की तरफ करता है और दूसरा राइट साइड वाला दूसरी तरह। which pump blood only in the lungs, these two pump work independently, hence heart is said to be double pump। इसीलिए हार्ट को हम डबल पंप कह सकते हैं। हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर, जान रहे हैं हमको 4 चैम्बर जो कि सेप्टम के थ्रू बटे होते हैं। राइट ऑट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, 2 अपर चैम्बर एंड 2 लोअर चैम्बर कॉल्ड ऑरिकल्स या आर्ट्रिया, 2 लोअर चैम्बर्स कॉल्ड वेंट्रिकल्स। तो इतनी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। नोट्स आप बनाइएगा, अगला पेज आपको दे रहे हैं। यहाँ पे हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये स्ट्रक्चर है हार्ट का, यहाँ पे सारा दिखाया गया है। The two auricle receive blood from the two main veins। हमने बताया ना, टू ऑरिकल मतलब राइट और लेफ्ट। राइट ऑट्रिकल रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा, जो कि बॉडी से लेके आ रहे हैं, जबकि आपका लेफ्ट ऑरिकल पल्मोनरी वेन के थ्रू लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ला रहा है। इतना डिफ्रेंसिएशन अच्छे समझिए इस चीज को। देयर आर बॉल बिटवीन लेफ्ट ऑट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ बॉल्व हमने बताया था आपको, राइट ऑट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में देखेंगे आप ट्राइकस्पिड वाल्व लगा हुआ है और यहाँ बाइकस्पिड वाल्व है। ट्राइकस्पिड वाल्व का काम है जब राइट ऑट्रियम से ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें आ गया आपका राइट वेंट्रिकल में, तो फिर बैक फ्लो ना हो, और ऐसे ही आपका लेफ्ट में होता है, जब लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया तो फिर बैक फ्लो ना हो, बाइकस्पिड वाल ये बंद हो जाते हैं, जिसको हम मित्रल वाल बोलते हैं, बाइकस्पिड वाल को। ट्राइकस्पिड वाल बिकॉज इट हैज 3 पल्प, इसमें फ्लैप होते हैं, और वाल्व्स हेल्प द ब्लड टू फ्लो इन वन डायरेक्शन, वन वे डायरेक्शन बताया ना, प्रिवेंट टू बैक फ्लो यहाँ पे दिया गया है। Both the valve are supported by fine fiber called कॉर्डी टेंडेनी। यहाँ पे आपका है जो ये कार्डी टेंडेनी बना हुआ है, ये सपोर्ट करती हैं, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। राइट वेंट्रिकल ओपन इनटू द पल्मोनरी आर्टरी बाय अ सेमी लूनर पल्मोनरी वाल्व। क्या कह रहा है, सेमी लूनर अर्धचंद्राकार पल्मोनरी वाल्व होता है। सिमिलरली लेफ्ट वेंट्रिकल ओपन इनटू द आउर्टा। क्या कह रहा है, राइट वेंट्रिकल जो है वो ओपन होती है किसमें, ये यहाँ पे बना हुआ है पल्मोनरी वाल्व, ये डायग्राम है पल्मोनरी वाल्व, ये पॉइंट लगा हुआ है आपका यहाँ पे, सेमी लूनर होता है। और जबकि ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ये एओर्टिक वाल्व, यहाँ पे डायग्राम दिया गया है, एओर्टिक वाल्व यहाँ पे खुलता है। Thus, it is clear that the left side of the heart receives oxygenated blood from the lungs and pumps it through the systematic arteries to the tissue in the body. Systematic arteries. The partition of oxygenated and deoxygenated blood help to provide efficient supply of oxygen to all of the body parts. Now, a question arises. Now a question arises,
डू ऑल एनिमल प्रोसेस पार्टीशंस ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? क्या सभी एनिमल्स में इस तरह का डिफ्रेंसिएशन होता है ऑक्सी और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में? बर्ड्स एंड मैमल्स रिक्वायर हाई एनर्जी फॉर कीपिंग द बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट। ध्यान दीजिए, बर्ड्स और मैमल को ज़्यादा एनर्जी चाहिए बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट करने के लिए। हैंस बर्ड्स एंड मैमल प्रोसेस अ पार्टीशन, इसलिए देखेंगे बर्ड्स और मैमल में 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड सेपरेट होते हैं। रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस में रिक्वायर लेस एनर्जी, यहाँ पे हम बता रहे हैं, और इनमें 3 चैम्बर्ड। कुछ रेप्टाइल्स हैं, क्रोकोडाइल है, एलिगेटर, इन सब में 4 चैम्बर्ड पाया जाना शुरू हो जाता है। तो इनको एनर्जी की कम जरूरत पड़ती है बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, इसलिए मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अकर ड्यू टू इन द प्रेजेंस ऑफ ए 3 चैम्बर्ड हार्ट। फिश heart pump only deoxygenated blood and this blood is oxygenated in the gills from where the blood flows to the other parts of body। फिश वगैरह में 2 चैम्बर होता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड गिल्स के थ्रू जो है बॉडी में होता सप्लाई। तो यहाँ पे नोट दिया गया है, 2 ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट टूगेदर एंड रिलैक्स टूगेदर, मतलब दोनों ऑरिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और एक साथ रिलैक्स होते हैं। ऐसे ही दोनों वेंट्रिकल एक साथ रिलैक्स करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो कंट्रैक्शन ऑफ 2 ऑरिकल इज इमीडिएटली फॉलोड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेंट्रिकल, और उसी को हम डायस्टोल और सिस्टोल कहते हैं। तो सिस्टोल जो होता है ये कॉन्ट्रैक्शन जो होता है, और डायस्टोल जो होता है ये रिलैक्सेशन, और यही हार्ट बीट होती है। We will now discuss the functioning of the heart in the detail। हार्ट कैसे फंक्शन करता है। When the muscles of all our 4 chambers of heart are relaxed, मतलब कह रहा है चारों चैम्बर के मसल्स जब रिलैक्स पोजीशन में होते हैं, आराम, उस समय ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स इज पोर्ड इनटू लेफ्ट ऑरिकल्स ऑफ द हार्ट बाय द पल्मोनरी वेन। जब रिलैक्स कंडीशन में होता है तो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट ऑरिकल में भर जाता है। फिर व्हेन लेफ्ट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट, और जब लेफ्ट ऑरिकल क्या करता, कॉन्ट्रैक्ट करता, सिकुड़ता है, जैसे बलून भर दिया गया और जब उसको दबाओ तो फ्लूइड जो है वो बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। बाइक व्हेन द लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, अब जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये कहाँ चढ़ जाएगा, आर्टिक वाल्व के थ्रू ओपन हो जाएगा और वो आर्टरीज अओर्टा में चला जाता है, और इस तरह से आर्टरीज और फिर कैपिलरीज के थ्रू बॉडी में हो गया। ऐसे ही सेम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी ऑर्गन एंटर इनटू द वेना केवा एंड कैरीज टू द राइट ऑरिकल। यहाँ पे राइट ऑरिकल में व्हेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रीचेज द राइट ऑरिकल, जब राइट ऑरिकल भर गया तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करने से ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन हो जाता है और वो राइट वेंट्रिकल में आ गया। अब पुनः राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स में पहुंच जाता है। ये है आपका इन द लंग्स। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, और वहाँ पे जो है एल्बुलाई जो है के थ्रू जो है पुनः CO2 जो है रिलीज होकर के ब्रैंकोस ब्रैंकोस ट्रैकिया के थ्रू बाहर निकल जाता है और ऑक्सीजन अंदर आ जाता है। ये पेज आपका हुआ। आपका आज का लास्ट पेज। यहाँ पर भी देखिए स्ट्रक्चर बना हुआ है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज अगेन सेंट टू द लेफ्ट ऑरिकल बाय द पल्मोनरी वेन फॉर सर्कुलेशन, दस द होल प्रोसेस इज रिपीटेड। और ऐसे प्रक्रिया जो है लगातार रिपीट होती रहती है, और इसी को हम डबल सर्कुलेशन भी कहते हैं।
अगला है डबल सर्कुलेशन, व्हेन द ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट ट्वाइस इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। इन अदर वर्ड, द ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट on the right side first and then passes through left side to complete one cycle, और पुनः left side to फिर bodies first circulation involve entry of deoxygenated blood from various parts of body to the heart, and second circulation involve the entry of oxygenated blood from lungs into heart which is then distributed to all other parts of the body। ये आपका यही है डबल सर्कुलेशन। अब इसमें आपका पाल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। पाल्मोनरी सर्कुलेशन मैंने अभी बताया आपको, पाल्मोनरी मतलब लंग्स, जैसे डीऑक्सीजनेटेड पाल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स को गया और लंग्स से ऑक्सीजनेटेड होकर के पाल्मोनरी वेन के थ्रू पुनः आ गया हार्ट में। और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन जो सिस्टमेटिक आर्टरीज है, ये आपका डायग्राम देखिए यहाँ पे अच्छे समझाया गया सारे पॉइंट को। तो इस चीज को आप अच्छे समझिए और सारा पॉइंट आपका ये क्लियर हो गया। और ये डिटेल में, जबकि यशचांद में भी इतना चीज़ें नहीं दी गई और एनसीईआरटी में भी इतनी चीज़ें नहीं दी गई हैं, तो इसको आप पढ़िएगा। आज की क्लास, अच्छा अभी तो क्लास है हमारा 9:36 हो रहा है, ओके, तो थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं। व्हेन द ब्लड पासेस फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स एंड बैक टू द हार्ट, प्रोसेस आप कॉल, अभी हमने उस चीज़ को अच्छे से समझाया आपको, वही आपको हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। हार्ट से लंग्स, लंग्स से हार्ट। और व्हेन द ब्लड पासेस फ्रॉम हार्ट टू वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी, और देन बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट को आता है, इसको हम सिस्टमेटिक सर्कुलेशन कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए ग्राफिकल दिया गया, अपर पार्ट हेड और आर्म्स, लंग, ये सब हैं। लोअर पार्ट से जो बॉडी जा रहा है ये सब इंफीरियर वेना केवा, और ये आपका सुपीरियर वेना केवा ले आके कहाँ मिला रहे हैं, अपर पार्ट मतलब राइट आर्टरियम में, राइट ऑरिकल में। उसके बाद फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से ये आपका इसमें आ गया, ये वाले पार्ट्स में, फिर यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू डिफरेंट आर्गन्स में पहुंच रहा है आपका ब्लड। द एनिमल्स हुज बॉडी टेम्परेचर डज नॉट डिपेंड्स, मतलब जो, जैसे हम लोग बॉडी कॉन्स्ट, हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और असमतापी हम लोग हैं, होम्योस्टेटिस, और कुछ जो अलग एनिमल्स हैं जो विषमतापी हैं, जिनका बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट के अनुसार घटता बढ़ता रहता है, उनको हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल बोलते हैं, और हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल हैं। इन दीज एनिमल्स द हार्ट इज 4 चैम्बर्ड, हम लोग में 4 चैम्बर्ड होता है। और ऐसे में जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स टू मेंटेन दियर बॉडी टेम्परेचर, ऑन द अदर हैंड एनिमल्स हुज, यहाँ पे है ऑन द अदर हैंड, हुज बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट आर कॉल्ड कोल्ड ब्लडेड एनिमल, शीत, और इसीलिए हाइबरनेट करते हैं शीत निष्क्रियता, और समर में जब छिपते हैं तो उसको समर एस्टिवेशन बोलते हैं। ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गेट मिक्स्ड, उसमें 3 चैम्बर 2 चैम्बर होता है, इसलिए ये मिक्स कर जाते हैं। प्रोवाइड लेसर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, और इस तरह से ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो पाती है, और इसलिए उनको एनर्जी कम मिलती है, और एनर्जी की कम ज़रूरत भी होती है। In fish, the heart is 2 chamber with 1 auricle and 1 ventricle. So pump deoxygenated blood to the gills for oxygenation and oxygenated blood from gills to supply the body. Use the carbon dioxide make it deoxygenated. इसके आगे का पार्ट हम कल एक्सप्लेन करेंगे। इतना आप लोग अच्छे से समझिए और